हेलो गाइस, वेलकम टू द एन शो। तो आज की जो कहानी है वो नवल की पर्सनल स्टोरी है। उसका भी मतलब उसमें एक किरदार रहा है। तो जो भी है वो आज हमें बताएगा नवल की कैसे क्या हुआ। तो नवल स्टार्ट करते हैं। तो भाई, कहानी शुरू होती है कहाँ से? लगभग ये बार काफ़ी टाइम हो चुका है, क्योंकि ये कहानी बेसिकली मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस तो नहीं है, बट हमारी फैमिली में मेरी कज़न सिस्टर हैं, उनके साथ ये पर्सनली चीज़ हुई है और मैंने मतलब अपनी आंखों से ये चीज़ होते हुए देखी है उनके साथ। तो मैंने खुद पर्सनली एक्सपीरियंस किया ये चीज़ कि हाँ भाई, उनके साथ क्या चीज़ें हो रही थी, किस तरीके से वो सफ़र कर रही थी उस चीज़ में। तो बेसिकली बात जाती है काफ़ी पीछे, अराउंड 2008 के टाइम पे। ठीक है, तो लगभग आज से मतलब 15 साल पहले की बात है। तो हमारी कज़न सिस्टर थी, तो उनके साथ क्या सिनेरियो था कि चल मैं बताता हूँ स्टार्टिंग की। जब वो हमारे घर में आई तो हमें कैसे पता चला सारी चीज़ें। तो बेसिकली क्या था कि उनके साथ कुछ चीज़ें हो रही थी। वो हमारी जो बुआ है वो उनको लेकर आई और उन्होंने घर में छोड़ा दीदी को हमारी, कि भाई इनके साथ ये प्रॉब्लम्स हैं। हम अच्छा। डॉक्टर्स वगैरह सबको दिखा चुके हैं, सब चीज़ टेस्ट में हर तरह का टेस्ट करा चुके हैं, मेडिकल टेस्ट तो हर उस चीज़ में फिट एंड फाइन है। मेडिकल टेस्ट के अंदर कोई भी बॉडी के अंदर एबनॉर्मेलिटी नहीं है कि जिस वजह से इसको ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो अब हमने सोचा है ये सारी चीज़ें मेडिकल टेस्ट तो कर लिए हैं, तो इसको थोड़ा किसी बाबा वगैरह को भी दिखा दे। तो उस टाइम पे हम जिस एरिया में रहा करते थे वहाँ पे एक हाफिज जी रहा करते थे। ठीक है, एक बाबा रहते थे। तो उन्होंने बोला कि भाई इनको दिखा देना, मेरी मम्मी को बोला उन्होंने। हमने बोला ठीक है। तो नेक्स्ट डे फिर मम्मी दीदी को मेरे साथ लेके, जो मौलाना वगैरह होते हैं ये, इनके पास गई। हाफिज जी थे। तो उनको बताया कि सिचुएशन ऐसी ऐसी है, इसको रात में ऐसे उल्टे सीधे सपने आते हैं बहुत ज़्यादा, और कभी कभी कोई रात को आके इसको ऐसा फील होता है कि कोई इसका गला दबा रहा है या कोई इसके हाथ पैर मरोड़ रहा है, दबा रहा है ना। तो ऐसा फील होता है इसको रात में। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। तो उन्होंने एक वो दिया उनको, तेल दिया, मंत्र वगैरह कुछ फूके उन्होंने उसमें, और उन्होंने दो दो क्या तीन, हाँ, दो तीन पेपर के छोटे से पतले पतले रोल बनाए उन्होंने। ठीक है, उस पर उन्होंने कुछ मंत्र वगैरह लिखे हुए थे। ठीक है, वो रोल वगैरह बनाए उनको, और उन्होंने बोला कि ये जो सरसों का तेल मैं दे रहा हूँ, इस पेपर के रोल को तुम्हें जलाना है और इसकी राख को इस तेल में मिला के और अपने पूरे बॉडी पे लगा के, ठीक है, तब सोना है रात को। ठीक है, और उनको एक ताबीज़ दिया बना के कि इस ताबीज़ को तुम्हें पहनना है। ठीक है, ये सब करना है। और उनको एक अभिमंत्रित पानी दिया पढ़ के कि और इस पानी को घर जाके पी लेना। ठीक है, ये सब चीज़ें दी उनको। हम सब घर आ गए। ठीक है, दीदी को जैसे जैसे बताया था रात को बॉडी पे तेल लगाकर और फिर पानी वानी पीकर सब सो गई रात को दीदी। ठीक है, अब उसने हमको बोला था कि मेरे पास 3 दिन बाद आना। उसने 3 दिन के लायक हमको और जो सामान था वो दिया था यूज़ करने के लिए। ठीक है, हम लोग फिर जब 3 दिन बाद उसके पास पहुंचते हैं तो उसने देखा हमको, तो पूछा उन्होंने कि ठीक हो, कुछ आराम है? तो दीदी बोलती है कि हाँ मुझे आराम है, रिलीफ है, बट एक चीज़ और हो रही है मेरे साथ अब। उसने बोला क्या? तो बोली कि ना कि जब मैं रात को सोती हूँ ना, ये सब ऑयल वगैरह जो आपने दिया था वो लगा के मैं सो जाती हूँ। ठीक है, बट अब रात को क्या चीज़ होती है मेरे साथ कि वो चीज़ मेरे को आके परेशान तो नहीं कर पाती है, बट वो मेरे को आके रात को सपने में ये बोलती है कि जो तूने ताबीज़ पहना है इस ताबीज़ को उतार के फेंक। अच्छा, और ये सपना मतलब डेली आता है? ये डेली आता है, 3 दिन से मतलब लगातार उनको ये सपना आ रहा था अच्छा। कि ताबीज़ पहना है, इसको उतार के फेंक। थोड़ा सपने में वो चीज़ आती है मेरे को, डेली बोल रही है कि ये ताबीज़ उतार के फेंक दे। ठीक है, तो जो बाबा थे उन्होंने बोला कि अच्छा।
तो उन्होंने बोला कि भाई कि ठीक है, मैं तुमको अभी तो कुछ नहीं कर सकता हूँ, तुम 4-5 दिन बाद आना, ठीक है, और तब तक बस ये है कि ये ताबीज़ वाबीज़ पहन के रखना, और तुम्हारे पास वो ऑयल वगैरह तो है ना। दीदी ने बोला कि हाँ वो ऑयल वगैरह है मेरे पास। बोला कि भाई 4-5 दिन उसी को यूज़ करना, ठीक है, और 4-5 दिन बाद आना बस। तो मम्मी ने बोला कि भाई मतलब कि अभी कुछ दे दो, अगर वो ख़त्म हो गया ऑयल वगैरह, कह रहा कि अभी मैं कुछ नहीं दे सकता। तो मम्मी ने बोला क्यों, क्या हो गया? तो वो तब उन्होंने बोला कि भाई कि इनके ऊपर जो भी कुछ लगा हुआ है ना वो बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग है। अच्छा। ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग कैसे है? उसने बोला कि पहले दिन जैसे ही तुम मेरे पास आए, ठीक है, मैंने इनको पानी वानी तेल वेल सब दे दिया इनको लगाने के लिए बॉडी पे, तावीज़ वावीज़ दे दिया इनको सब। कह रहा कि फर्स्ट नाइट बीती, मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। मेरा सेकेंड नाइट, दूसरी रात थी, और मैं सो रहा था, है ना, कि पहले तो मेरे कमरे में कोई खड़ा होके बोल रहा है मेरे को कि तो मेरे बीच में मत आ, अगर आएगा तो अच्छा नहीं हुआ तेरे साथ, ठीक है। उनको ये बोला किसी ने, कह रहा मेरे कमरे में खड़ा होके बोल रहा था कोई। अंधेरा था कमरे में, लाइट बंद करके सो रखे थे वो, कि लाइट बंद करके सो रखा था मैं अंधेरा तक मेरे कमरे में, और उनको ऐसा लगा कि सपना देख रहे हैं, लेकिन मेरे को ऐसा लगा कि मैं सपना देख रहा हूँ, मैंने इग्नोर करी बात। तो कह रहा कि उस बंदे ने बोला कि ठीक है वो ऐसे तो मानेगा नहीं, तेरे को मैं दिखा देता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है। तो जो भी कुछ था कमरे में उनके आया, कह रहा कि उसने, कह रहा कि मैं उल्टा सो रखा था, उसने कह रहा कि मेरे को पीठ से पकड़ा, उठाया मेरे को और नीचे पटक दिया उसने मेरे। अच्छा, मतलब अब ये मतलब सपना नहीं था वो? हाँ, ये सपना का मतलब ये था कि सपना नहीं है वो। हाँ, कि सपना नहीं था वो। उसको बाबा को किसी ने उठाया, पीठ से पकड़ा और धड़ाम पटक दिया फर्श पे। तब मेरी एकदम नींद खुली, मैं मंत्र से पढ़ने लग गया। तो कह रहा कि भाई मैं तो नहीं झेल पाऊंगा, ये जो भी चीज़ है इतनी स्ट्रॉन्ग है। तो बोले कि हमारे एक बड़े बाबा है, ठीक है, वो बंगाल से चले हुए रास्ते में, और वो 4-5 दिन बाद यहाँ पहुँच जाएंगे, और मतलब आप उनको दिखा देना, ठीक है, वो देख लेंगे ना तो वो तो सब कुछ ही ठीक कर। अच्छा, तो मम्मी ने बोला ठीक है। तो मम्मी पूछी कि भाई और इन 4-5 दिनों में तो कोई समस्या नहीं होगी? कह रहे कि कोई समस्या नहीं होगी, बस ये ताबीज़ वगैरह पहन के रखना अपना, ठीक है, वो बस आके तुम्हें इन सेंस ऑफ इन्फ्लुएंस कर सकता है, ठीक है, बोल सकता है, तुमको फोर्स करेगा कि ये चीज़ें मत कर, उतार के फेंक दे ताबीज़, तुम्हें नहीं करना, ठीक है। तो बोला दीदी ने ठीक है। भाई 4-5 दिन बाद गए तो उनके मतलब बड़े जो उनके बाबा आया रहे होंगे वो आए वहाँ पे, तो देखा भाई ऐसे ये सफ़ेद दाढ़ी उनकी, ठीक है, और एकदम सांवला सा चेहरा था उनका, बूढ़े से थे वो, सफ़ेद, एकदम सफ़ेद दाढ़ी में, हरा बीच में दो दी दाढ़ी है, मतलब जो मूवीज वगैरह में दिखाते हैं वो सफ़ेद दाढ़ी में, घनी सफ़ेद दाढ़ी, आधी छाती तक भी एकदम, हाथों में ऊँटियाँ पहनी हुई थी उन्होंने खूब। तो वो थे, तो उनको उनसे मिली दीदी थी, मम्मी थी और मैं था, ठीक है, उनसे मिले। तो उन्होंने पूछा कि बेटा क्या समस्या हो रखी है तुम्हें? तो बताया दीदी ने कि ऐसी ऐसी बात है। फिर उन्होंने बोला कि हाँ, जो दूसरे बाबा थे जो रहते थे, बोले कि हाँ इसने ही मेरे को बता दिया था। तो बोला कि अच्छा। फिर उन्होंने दीदी से बोला कि अपने हाथ दिखाओ, ठीक है। उन्होंने हाथ देखे, हाथ के नाखून देखे उन्होंने दीदी के, ठीक है। तो उन्होंने नाखून देखे, उन्होंने नाखून देख के बोला उन्होंने कि तेरे ऊपर जो भी लगा है ना, ठीक है, वो तेरे शरीर में ही रहता है, और तेरे शरीर में भी तेरे पेट में रहता है वो, और वहीं से बैठे ना तो तेरे शरीर के खून को चूस रहा है, तेरे शरीर का खून खत्म कर रहा है वो, ताकि तू मर जाए और वो फिर तेरी आत्मा वो अपने साथ ले। अच्छा, उस बंदे का जो भी एंटिटी थी ना, उसका सोल पर्पस यही था, फुल पर्पस यही था कि वो दीदी को खत्म करेगा, मारेगा, और उसकी आत्मा को, दीदी की आत्मा को अपने साथ ले जाएगा। वो उसका टोटल पर्पस ये था उसका। और उन्होंने कहा कि इसका जल्द से जल्द ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। उन्होंने ये भी बोल दिया कि ये अभी की बात नहीं है,
ये तेरे पीछे जो लगा हुआ है ये अभी हाल फिलहाल की बात नहीं, ये 6-7 महीनों से, साल भर से, ये बहुत समय से तेरे पे लगा हुआ है। अच्छा, मतलब हाल फिलहाल का नहीं? हाल फिलहाल का नहीं कि साल 6 महीने पुरानी बात नहीं है, ये बहुत बहुत सालों से है ये तेरे ऊपर। बस ये है कि अब हावी अब हो रहा है। तो ये नहीं बताया मतलब कितने सालों से है? कितने सालों से है ये नहीं बताया उन्होंने? नहीं, ये नहीं बताया उन्होंने कितने सालों से। उन्होंने बोला बहुत सालों से है, लेकिन हावी अब हो रहा है। ठीक है, अब फिर क्या हुआ कि उनको हम ले गए, घर ले गए वहाँ से। ठीक है, उन्होंने भी कुछ ऐसे पानी वानी पड़ के दिया, कुछ ऐसे। उन्होंने बोला कि ठीक है तुम ना 3 दिन बाद आना मेरे पास। और 3 दिन बाद बोला उन्होंने कि उस दिन फुल एंड फाइनल कर देंगे। ठीक है, 3 दिन बाद पहुंचे। ठीक है, उस दिन संडे का दिन था, स्कूल की भी छुट्टी थी हमारी। पापा थे, मेरा छोटा भाई था और दीदी थी। मेरे को ब्रेकफास्ट करना रह गया था, तो छोटा भाई चला गया पापा के साथ। ठीक है, तो छोटा भाई, पापा और दीदी गए वहाँ बाबा के पास। ठीक है, बैठे हुए थे। बाबा ने बोला कि ठीक है बैठ जाओ। मेरे पापा बैठे थे, बगल में दीदी थी और दीदी के बगल में मेरा भाई था। दीदी पीछे बैठी थी, अगल बगल मेरे पापा और मेरा छोटा भाई बैठा था। सामने बैठे उनके बाबा। ठीक है, अब बाबा ने क्या करा कि उनको बोला कि ठीक है, वो मंत्र पढ़े। उनके एक कान में फूंक मारी एक तरफ से, उस कान को बंद करा पहले, फिर मंत्र पढ़ा, दूसरे कान में फूंक मारी, फिर दूसरा कान बंद कर दिया। मतलब उन दोनों कानों में फूंक मार के मंत्र से उनके दोनों कान बंद कर दिए। ठीक है, और 4-5 सेकंड तक ऐसे ही बंद रखा। 4-5 सेकंड बाद दीदी चीखती है बहुत जोर से, चिल्लाई एकदम। अच्छा, ऐसे मतलब बहुत ही ना लड़कियों की चीख की, मतलब सांप वाप देख लो चिल्लाती है ना आ करके, जैसे रात पिक्चर में हाँ चीख वैसी। बिल्कुल सेम वैसे इतनी जोर से चीखी ना दीदी कि मेरा छोटा भाई डर के मारे दीदी के बगल में बैठा हुआ था, वो पापा के बगल में आके बैठ गया। अच्छा, और बाहर जो गली में जितने भी लोग वो थे ना, वो भी घबरा के घर के अंदर को आगे सारे के सारे देखने के लिए क्या हो गया यहाँ पे। अच्छा, भीड़ लग गई वहाँ पर? हाँ, 10-12 लोग इकट्ठा हो गए। ठीक है, इतने में पीछे पीछे अम्मी ने बोला कि ब्रेकफास्ट हो गया, जब तू भी चले जा वहाँ पे देख लेगी क्या हो रहा है। ठीक है, मैं भी चला गया। तो ये मान ले कि जस्ट मैं पहुंचा ही था वहाँ पे, तो मैंने देखा 10-12 लोग खड़े हुए हैं गेट के बाहर, कमरे के बाहर। और मैं ऐसी कमरे में गया तो मेरा भाई बैठा हुआ था बगल में। तो उसने मैंने उसको देख लिया, उसने यहीं बैठ जाओ। ठीक है, तो मेरा भाई बोलता है कि अभी ना दीदी चिल्लाई थी बहुत जोर से, बस तो ये मान ले 2-3 मिनट ही हुए हैं और तू अभी आया। 2-3 मिनट पहले आया तो दीदी तेरे सामने चीखती बहुत। ठीक है, अब जब मैं पहुंचा हुआ वहाँ पे, तो वहाँ पे मैं एक ऐसा सिनेरियो देखता हूँ कि एक छोटा बच्चा बिठा रखा है वहाँ पे उन्होंने। ठीक है, और दीदी चीख वीख सब कुछ चुकी है, दीदी चुपचाप बैठी हुई है आराम से, मतलब नॉर्मल बैठी हुई है चुपचाप। ठीक है, वहाँ पे एक छोटा बच्चा बैठा हुआ बाबा के सामने, और वो बोल रहा है ऐसे, आंखें बंद है उसकी, और वो अलग सीन, मतलब एक ट्रांस में है, वैसे हल्का हल्का हिल रहा है, झूम रहा है। ठीक है, और बाबा उससे अनकॉन्शियस है, अनकॉन्शियस है और पालती मार के बैठा हुआ। ठीक है, और एक ट्रांस स्टेट में। अच्छा, ठीक है, और आंखें बंद है उसकी, झूम रहा है ऐसे हल्का हल्का, ऐसे झूम रहा है, गर्दन हिल गई उसकी ऐसे। ठीक है, तो बाबा उससे पूछते हैं कि अब कहाँ है वो, ये बता। तो बोलता है कि यहाँ से बाहर निकल के वो बाहर रेलवे लाइन की तरफ भाग रखा है। तो वो बच्चे से पूछ रहे हैं? हाँ, बच्चे से पूछ रहा है बच्चा। तो बाबा उससे पूछते अच्छा तेरी पहुंच में है वो? क्या हाँ मेरी पहुंच में है वो। कह रहे पकड़ लेगा, पकड़ के ला सकता हो तू उसे? कह रहे हाँ पकड़ के ला सकता हूँ। कह रहे कि पकड़ ले। बच्चा चुप 2-3 मिनट तक। ठीक है, फिर वो बोलता है कि मैंने पकड़ लिया इसे। कह रहे कहाँ पर है तू? कह रहे यहीं रेलवे लाइन के पास। कह रहे यहाँ लिया इसको। फिर बच्चा 4-5 मिनट चुप। 4-5 मिनट बाद बच्चा अपने आप, आंखें बंद है उसकी, झूम रहा है। 4-5 मिनट बाद बच्चा खुद बोलता है कि ले आया मैं इसको पकड़ के। अरे कहाँ है? कह रहा कहीं बाहर खड़ा हूँ करके। तो बोलते हैं कि इसको गेट पे बांध दे। गेट पे बांध देते हैं उसको। लगी बांध दिया मैंने ऐसे। अरे ठीक है। बच्चा चुप है, शांत है एकदम। ठीक है, और फिर क्या, सब शाम तक कोई कुछ नहीं बोला। ठीक है, दीदी देख रही है ऐसे मेरी तरफ, दीदी भी चुप है। थोड़ी देर बाद बच्चा बोलता फिर से
कि ये बोल रहा है कि मेरे को छोड़ दो और मैं कभी वापस नहीं आऊँगा यहाँ पे, तो कभी परेशान भी नहीं करूँगा इसको, कभी वापस भी नहीं आऊँगा। ठीक है, ये मतलब वही है जो दीदी के अभी अंदर था वो निकाल के चला गया था। हाँ, तो फिर जो बाबा ने क्या करा हुआ था बेसिकली, बाबा के पास भी अपनी एक एंटिटी थी। ठीक है, बाबा के पास भी अपना एक जिन था, अच्छा वाला, जो उनके कंट्रोल में था। उस जिन को उन्होंने उस छोटे बच्चे के ऊपर बुलाया। अच्छा, तो मतलब दीदी में क्या था, मतलब नॉर्मल था कुछ, क्या था? दीदी के अंदर भी एक जिन था, जिसका नाम क्या मैं कह सकता हूँ कि जिन की एक क्लास थी। होता ना कि हमजाद था, उस जिन को हमजाद बोलते, हमजाद था। हाँ, जिन में भी 2 कैटेगरी होती है, शायद उस कैटेगरी का जिन था, हमजाद कैटेगरी का। ठीक है, तो दीदी के ऊपर हमजाद जिन लगा हुआ था। ठीक है, तो बाबा ने बेसिकली छोटे बच्चे गली में खेल रहे थे, एक बच्चे को बुलाया था सामने ही। ये मेरे भाई ने मेरे को घर पे आके बताई बात सारी। अच्छा, ठीक है, कि बाबा ने उस बच्चे के ऊपर जिनको बुलाया अपने। ठीक है, बाबा ने उस बच्चे से बोला कि बेटा तू बैठ जा आराम से, ठीक है, शांति से बैठना, कुछ नहीं होगा तेरे को, ठीक है, और अपना आराम से बैठा। बाबा ने बोला ठीक है। कह रहा कि बाबा ने उसके सर पे हाथ रखा था बच्चे के, ठीक है, और ऐसे ही, और उसको बोला कि तू अपनी आंखें बंद कर ले। सर पे हाथ रखा 5-10 सेकंड के लिए और हाथ हटा लिया, बस। उसके बाद कह रहा कि बच्चा ट्रांस स्टेट में पहुंच गया और उसके अंदर से फिर जो बाबा का जिन था वो बोल रहा था। अच्छा, मतलब बाबा के पास जो एंटिटी थी, हाँ, बेसिकली बाबा ने अपनी एंटिटी को, अपने जिन को एक बॉडी दी कि तो इस बॉडी के थ्रू ऑपरेट कर। ठीक है, तो क्या था फिर कि जैसे उसने बोला कि ये बोल रहा है कि मैं छोड़ के चले जाऊंगा और मैं वापस नहीं आऊंगा, मेरे को छोड़ दो। तो बाबा ने तब उससे पूछा कि पहले तो ये इससे पूछी है कौन। तब उसने बोला था कि मैं हमजाद। अच्छा, तब पता चला था कि ये जिन है। तब तक नहीं पता था बाबा को भी कि जिन लगा हुआ है। तो तब उन्होंने बोला कि भाई ये तो जिन। तो उससे बोला कि अच्छा इससे पूछ, हमजाद से पूछ कि तू लगा कहाँ से इसको। अच्छा, उसने बोला कि मैं डायरेक्ट इसके ऊपर नहीं लगा था, कई साल पहले इनके घर का कोई मेंबर, ठीक है, एक नाले के पास से निकल रहा था रात को। ठीक है, तब मैं वहां था, तब मैं उनके पीछे 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 इनके घर आ गया था। वो बीड़ी पीते हुए जा रहे थे, तो मैं तब उनके पीछे 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 इनके घर पहुंच गया था। तब मैं इनके घर पे सबसे पहले इनकी मम्मी के ऊपर हावी होने की कोशिश करी, मैंने मम्मी के ऊपर हावी नहीं हो पाया। तो तब ये उस टाइम पे छोटी थी, तब मैं इनके ऊपर हावी हो गया। मतलब जब दीदी 17-18 साल की थी ना, तब वो दीदी के ऊपर हावी होके लग चुका था दीदी के ऊपर। और जब दीदी हमारी घर पे आई थी ना करवाने के लिए, इस चीज़ से ट्रीटमेंट करवाने के लिए, तो तब उनकी एज रही होगी अराउंड 26-27, मतलब लगभग 10-12 सालों से वो दीदी के ऊपर था। ठीक है, फिर भाई क्या होता है कि पूछा उससे, तब उसने बता दिया कि भाई ऐसे ऐसे था। तो उसने बोला कि अगर तू लौट के आ गया वापस तो, कह रहा कि नहीं कभी नहीं आऊंगा। कह रहा कि नहीं तेरे को छोड़ूंगा नहीं मैं भाई, तेरे को बंद करके रखना है, ठीक है, और तूने आज इनको परेशान किया, कल किसी और को करेगा तो मैं नहीं छोड़ूंगा तेरे को। तो उन्होंने उसको पकड़ लिया, वो बोला था उनका पूरा मूड ही पकड़ेंगे, पर वो बोला कि नहीं मेरे को छोड़ दो, ठीक है, और मेरे को छोड़ दो। मैं मतलब हाथ पैर जोड़ के ऐसे माफ़ी वाफ़ी मांगता, ऐसे बोला उसने कुछ इसी टाइप का हो गया। तो बाबा ने बोला कि ठीक है मैं तेरे को छोड़ देता हूँ, बट आज के बाद तो चले जाए यहाँ से दूर अभी के अभी। हाँ ठीक है। तो थोड़ी देर फिर बच्चा चुप हो गया। ये सब मेरे सामने की बात हो रही है, मैं देख रहा हूँ इसको। बच्चा चुप हो गया, तो बोला कि थोड़ी देर बाद बोला कि हाँ वो चला गया। आप कि पक्का तुझे यकीन चला गया कि हाँ वो चला गया, जहाँ से आया था वो वहाँ चला। ठीक है भाई। और इतने फिर बाबा ने बच्चे के दोबारा सर पे हाथ रखा, 2-3 सेकंड के लिए हाथ उठाया, बच्चा एकदम नॉर्मल एकदम, ठीक है। वो वैसे उठ के ऐसे देख रहा, मुस्कुरा रहा, कह रहे क्या हुआ क्या हुआ। उस बच्चे को पता ही नहीं क्या हुआ। हाँ वो बाबा ने था, बाबा ने बोला चल कुछ नहीं, जा ऐसी थैले में से अपने कुछ टॉफी टूफी सी निकाली और उसका जा जा बच्चे बहुत अच्छा, तूने बहुत अच्छा काम किया, बहुत बढ़िया बच्चा, लेकिन भेज दिया उसको। तो वहाँ पे बंदे थे ना, जो अगल बगल लोग थे बैठ रहे, उनकी भी शक्लें देखा, वो भी ऐसे करके देख रहे कि क्या हो क्या रहा भाई ये,
ठीक है। तो फिर उन्होंने बोला, बाबा ने ताबीज़, वो हमसे कुछ ताबीज़ वगैरह मंगवाए थे उन्होंने कुछ, तो वो हमने दिए बाबा को। बाबा ने उसमें कुछ मंत्र वगैरह लिखे हुए थे, वो सब लिख के डाले उसमें, ताबीज़ वाबीज़ बांधे दीदी को। उन्होंने दीदी को फिर एक वो दिया था, ऑयल दिया था कि इस तेल को मतलब थोड़ा सर्वर में लगाना है तुम्हें, हफ्ते में एक बार ऐसे ऐसे करना है, ठीक है, कि कुछ टाइम तक ये चीज़ें करना। उसका ताबीज़ तो हमेशा बंद ही रहने देना जब तक बंधे हुए, तो इससे कुछ नहीं है। बाकी जो और चीज़ है वो तुम छोड़ सकती हो आगे चल के, अब वो नहीं आएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तुम्हें। तो उसके बाद घर आ गए तो होता क्या है भाई कि मेरे को हुई क्यूरियोसिटी, मतलब ये सारा का सारा सिनेरियो कब से चल रहा है, क्या चल रहा है, क्योंकि मेरे को इतना पता नहीं था। जब दीदी आ गई, ठीक हो गई, सब हो गया, घर चली गई दीदी। फिर एक दिन मैं घर गया तो मैंने उनके भैया से, जो दीदी से छोटे भाई हैं, उनसे मैंने पूछा कि यार दीदी को मतलब ऐसा ऐसा हुआ था, ये हुआ था। तो बोला कि भाई हम तो बहुत परेशान थे कि क्या क्या नहीं देखा है हमने। तो मैंने कहा बताओ यार। तो बोले कि सिनेरियो कैसे शुरू हुआ। बोला कि सिनेरियो शुरू ऐसे हुआ कि पता हमको ऐसे चला कि वो भैया एक दिन घर में थे, वो बैठ के मतलब कुछ पढ़ रहे थे, किताब शिताब पढ़ रहे थे वो, ठीक है। तो बोले कि जो दीदी हैं उनको अजीब सी हरकतें करने लगी। वो कह रहे उनका मुंह पूरा टेढ़ा वेढ़ा होके ऐसे एकदम साइड में पहुंच गया, हाथ पैर सब अकड़ गए। फिर घर वाले सब हाथ पैर खराब, अच्छा बावले हुए घर वाले की, मतलब क्या है, कह रहे कि डॉक्टर को बुलाया घर पे, डॉक्टर को समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा भाई। तो अब दवाई देख ली, सब देख लिया भाई, ठीक ही ना हो रही। तो कह रही कि थोड़े 4-5 घंटे बीते, तो क्या है ना कि घर वाले में सब अपने पूजा वूजा करते हैं, थोड़ा बबूत वगैरह रखते हैं, उनके सर पे बबूत वगैरह लगाई। तो कह रहे कि बबूत वगैरह लगाने के बाद थोड़ा सा वो नॉर्मल होने लगी 3-4 घंटे बाद, और रात धीरे 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 होकर नॉर्मल हो गया। कि रात हमारी शांति से बीत गई। क्या नेक्स्ट डे फिर वही ड्रॉप है, मतलब कभी उसको कुछ हो जा रहा है, कभी कह रही है कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि रात में कोई मेरा गला दबा आया आके, ऐसे ऐसे फील हो रहा है उनको। तो अब उन्होंने क्या करा कि उन्होंने एक बाबा को बुलाया कि भाई ये दिक्कत समस्या हो रही है, आके ना मतलब इसका कुछ शो करो ट्रीटमेंट। वो बाबा आया भाई, ठीक है। ये मान के जब वो बाबा घर पे आ रहे थे ना, तो कॉलोनी का एक गेट था, एक बड़ा गेट, उस बड़े गेट में एक छोटा गेट। कह रहे थे जैसे ही साइकिल पे लेकर आ रहे थे वो कह रहे जैसे ही साइकिल लेके मैं गेट के अंदर घुसने वाला था, कह रहा वो इतना बड़ा गेट अपने आप ही मेरी तरफ झूल गया। कह रहा कि भाई उस गेट को एक अकेला इंसान भी बंद करे ना तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और वो अपने आप ही मेरी तरफ को झूल गया। और मैंने एकदम से ब्रेक मारे और क्या कहते हैं, लेकिन फिर भी वो जो बाबा थे वो उस गेट में जाकर टकरा गए थे, क्योंकि सर में चोट लग गई थोड़ी बहुत। अच्छा, जिस टाइम पे ये घर पे हो रहा था ये वाला? हाँ, और वो घर लेके जा रहे थे भैया अच्छा, ठीक करने के लिए। तो आए वो घर पे, उन्होंने ठीक थोड़ा सा मंत्र वंत्र करा थोड़ा सा। तो उन्होंने बोला कि भाई ये मतलब बहुत कुछ तगड़ी चीज़ है, ये मेरे से नहीं होने की, एक तो मैंने दिखाना पड़ेगा इसको। तो कह रही कि वो गाँव लेके गए उनको पूजा वूजा करने के लिए। तो बोल रहे थे कि गाँव में जहाँ उनका घर है, उनके घर से वेस्ट डायरेक्शन में अगर सीधा देखेंगे तो आगे जाके हमशान घाट है, जहाँ पे लोगों को जलाते हुए तो वो बता रहे थे कि रोज शाम को 5 बजे के बाद, जब शाम होने लगती है, सूरज ढलने लगता, अच्छा, रोज शाम को 5 बजे के बाद ये घर की वेस्ट डायरेक्शन में खड़े होके सीधा एक टक उधर को ही देखती थी जिधर शमशान। अच्छा, एकदम हिप्नोटाइज होके होता है ना, मतलब अपनी इमेजिनेशन में, मतलब पता नहीं क्या हाँ, सोच रही है, क्या सोच रही क्या नहीं सोच रही, लेकिन उनकी आंखें शमशान घाट की तरफ ही टिकी, जिस डायरेक्शन में शमशान घाट। मेरा एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, मेरा एक दिन ऐसी देख रही थी दीदी, अब मैंने ऐसे हाथ लगाए पीछे जाकर, तो एकदम ऐसे ऐसे हुई वो झटके से कि नींद से उठा दिया हो किसी को। मैंने सोचा यार तू इतने दिन हो गए, क्या ड्रामा है तेरे, मतलब रोज शाम को तू उधर ही देखती रहती शमशान घाट की तरफ, क्या दिखा तेरे को? हाँ, मैं कह रही कुछ नहीं भाई, मैं तो वैसे ही यहाँ पे खड़ी थी, मेरे को तो पता भी नहीं कि मैं उधर को देख रही हूँ ऐसे, मतलब उनको पता नहीं, वो हिप्नोटाइज हो जाती थी उधर को। हाँ, तो मेरे वालों ने गाँव में पूजा करी, उससे भी कुछ इतना रिलीफ नहीं मिला। तब जाके वो यहाँ पहुंचे हमारे घर पे। उनको किसी ने बोला कि भाई ऐसे जाके किसी अच्छे बाबा को दिखाओ, तांत्रिक वगैरह को, कुछ मतलब है।
अब उस दिन जब मैंने ये सारा सिनेरियो देखा ना, मतलब कि भाई उन्होंने फूंक वगैरह मारी और कान बंद कर दी थी, चिल्लाई, और मेरे सामने मैं देख रहा हूँ भाई वो छोटा बच्चा इतनी ट्रैम, और वो बच्चा 6-7 साल का बच्चा, वो ट्रांस स्टेट में जाके उस जो बाबा उससे बोल रहे हैं वो सब कुछ बता रहा है। तो उस दिन मेरे को रियलाइज हुआ कि भाई ये चीजें मतलब होती हैं भाई, होती हैं भाई, हमारे साथ कितने एक्सपीरियंस हुए हैं, बहुत बहुत ज़्यादा ये चीज़ें होती हैं। हम इन चीज़ों को झेल चुके हैं पहले भी, जैसे कि हम पहले वीडियोस में भी जिक्र कर चुके हैं, झेल कर। वीडियोस में जिक्र कर चुके हैं इस चीज़ का कि हम कैसे जीपी ब्लॉग गए, हाँ, वहाँ पे क्या क्या सिनेरियोज हुए हैं, क्या हमने फील किया है वहाँ पे। तो अगर कोई हमारे उन एक्सपीरियंसेस को जानना चाहता है तो हमारे पुराने आप पॉडकास्ट सुन सकते हैं। तो उसमें हमने अपने खुद के जो एक्सपीरियंसेस हैं, जो इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड प्लेस है जो कि हमारे शहर मेरठ में है, जीपी ब्लॉक, उसके बारे में हमने बताया। तो आप उस पॉडकास्ट को भी सुन सकते हैं। तो तब भाई जब दीदी के साथ होता, मैंने ये सब चीज़ें देखी, उनके खुद के भाई से, मैंने सगे भाई से उनके ये सब उनके एक्सपीरियंसेस सुने। तो भाई ऑब्वियस सी बात है ना यार, कोई अपनी फैमिली का बंदा तो झूठ नहीं बोलेगा ना, चाह बना के नहीं। और भाई सबसे बड़ी बात तो वो चीज़ें तेरे सामने भी हुई है, खुद के सामने हुई है ना, ठीक है। और भाई ये सब चीज़ें, चल मैं अपने बारे में कोई कहानी बना के बोल सकता हूँ, मान सकती, लेकिन भाई कोई भी अपने घर के मेंबर से रिलेटेड ऐसी कहानियाँ नहीं बना सकता। और भाई किसके पास इतना टाइम रखा है कि अपने गांव से उठ के शहर में आएगा, वो भी इलाज करवाने की, सब करवाने की लाइफ पाल। उस मतलब वो दीदी की कितने टाइम से हालत खराब थी। हाँ, अब तो बता रहा कि मतलब अब तो सही है वो। हाँ, अब तो वेल एंड गुड है, अब तो शादी बाती हो गई उनकी, हो गई अब तो। हाँ, अब तो वेल एंड गुड है, बोले उसके बाद से उन्हें कोई प्रॉब्लम। अच्छा, पूरा एकदम। हाँ, मतलब इतने सालों से क्या हो रखा था कि मतलब वो हमेशा ऐसा होता था कि अपनी लाइफ के उस टाइम पीरियड में ना वो कभी भी ठीक नहीं रही, उनको कभी ना कभी कुछ ना कुछ बीमारी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती रहती थी। कभी पेट में दर्द होना काफ़ी समय तक, कभी सर में दर्द होना, कभी थकान रहना, कभी शरीर में खून की कमी, कभी ग्लूकोज की बॉटल्स चढ़ रही, मतलब वो ऐसे बीमार रहती रहती थी। अब ब्लड टेस्ट वगैरह कराओ, सारे के सारे मेडिकल टेस्ट कराओ, उसमें सब कुछ ऑल ओके। अब जब डॉक्टर से इलाज करा लिया, दुनिया भर की सारी दवाइयाँ खिला ली, सब कुछ करा लिया, मेडिकल मतलब दिल्ली मेरठ सब जगह इलाज करा, उसके बाद भी कुछ नहीं निकला, तब उनको सजेस्ट करा कि भैया तुमने डॉक्टर वाला सारा काम तो करके देख लिया ना, बड़े हॉस्पिटल से लेके अच्छे डॉक्टर तक सब कुछ देख लिया तुमने, अब एक बार तुम ये थोड़ा पूजा पाठ का देख लो थोड़ा सा। तब जब उस चीज़ पे उन्होंने फोकस करा, चीज़ें देखनी शुरू करी, तब वो एंटिटी ना बौखला गई होगी अंदर से, यहाँ तक मेरे को लगता है। क्योंकि जब तक उस एंटिटी को दिख रहा था कि हाँ ये डॉक्टर कर रहे हैं और मैं अपना काम करता जा रहा हूँ, ठीक है, तब तक वो उसने कुछ ऐसा दिखाया भी नहीं। लेकिन जैसे ही उसको दिखने लगा ना कि हाँ यार ये किसी बाबा वगैरह के पास जा रहे दिखा रहे, तब वो बौखला के ना उसने वो करना शुरू कर दिया, बाहर आना शुरू कर दिया, है ना, कि ताकि ये लोग डर जाएं और ये चीज़ ना। बट सही हुआ कि जो भी हुआ डिसीजन था, और आज वो ठीक है। मैं काफी अच्छा डिसीजन था वो। मैं यही कहूँगा भाई कि ये चीज़ें होती है, ठीक है, और ज़रूरी नहीं है कि भाई कि अगर आपने अपनी आंखों से किसी चीज़ को नहीं देखा है तो वो नहीं है, तो नहीं है। अब से सिंपल सा मैं कहूँ ना कि हवा दिखती है, नहीं दिखती, लेकिन है भाई हवा, लेकिन है ना, हम सांस ले रहे हैं ना भाई। सही बात है, एग्जैक्टली ये चीज़ है भाई कि हमारे इंसानों के रेल्म से भी, इंसानों की दुनिया से परे भी एक ऐसी दुनिया बसती है जहाँ पर हमारे लॉजिक्स और इस दुनिया के लॉज सब कुछ बेकार हो जाते हैं। साइंटिफिक थ्योरी, साइंटिफिक लॉज सब कुछ बेकार हो जाते हैं, और शायद उसी दुनिया को हम पैरानॉर्मल कहते हैं। तो ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, और हम ऐसे ही मज़ेदार पॉडकास्ट आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।